अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। सो मैं दावत देता हूँ खुदा के खादम पास्टर नासर को, वो आएँ और खुदा का कलाम हमसे शेयर करें। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज सुबह हम पाक कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। खरूज की किताब 20 बाब और उसकी 15वीं आयत को। यहाँ लिखा, तू चोरी ना करना। खरूज की किताब 20 बाब 15 आयत में लिखा है, तू चोरी ना करना। यू शैल नॉट स्टील। इसका मतलब भी यही है कि तू चोरी ना करना। तो आज चंद एक हवाला जात इसी बात के ताल्लुक से हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में चोरी जो है वो क्या है, मना है। इसकी इजाज़त जो है वो नहीं है। किसकी इजाज़त नहीं है? चोरी की नहीं। तो चोरी है क्या? बगैर इजाज़त किसी की चीज़ उठा लेना चोरी है। और फरोज़ुल लुगात में जो इसकी डेफिनेशन या इसके मानी बयान किए गए हैं वो ये है, किसी के माल को अपना बना लेना जो मेरा नहीं है किसी का, लेकिन मैं उसको अगर अपना बना लूँ तो वो क्या है? चोरी है। तो वो क्या है? चोरी है। और फिर खरूज 22 बाब 1-2 आयत में देखा था कि चोरी क्या है? जुल्म है। ये बड़े जालिम लोग ने, रहम दिल नहीं होंगे। क्योंकि बराबा के बारे में देखा था, वो बड़ा ही खतरनाक चोर था, डाकू था। तो चोरी क्या है? जुल्म है। ये जुल्म कर देते हैं। चोरी क्या है? किसी को सताना है, तंग करना है। चोरी क्या है? ये एक माशरती बुराई है, बदी है। और हम जानते हैं दुआ रबानी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई है वो यही है कि हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से, बदी से क्या कर? बचा। तो चोरी क्या है? बुराई है, बदी है। ये माशरे के अंदर बुराई है, बुराई की जड़ है। क्या इसको माशरे के अंदर होना चाहिए? चोरी को इसको जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ना खुदा इसको पसंद करता है, ना खुदा के लोग इसको क्या करते हैं? पसंद। क्या आप बुराई को पसंद करते हैं? बदी को पसंद करते हैं? हम भी बुराई को पसंद। तो हमारा खुदा भी जो है वो बुराई को पसंद नहीं करता। तो चोरी क्या है? ये एक माशरती बुराई है माशरे के अंदर। जितनी फैलती जाएगी, लेकिन जब तक इसको रोका नहीं जाएगा तब तक ये रुकने वाली नहीं। किन्ने चोर साढ़े महल्ले च पैदा हो गए, सारे मावां नूं पता मेरा मुंडा किदा, लेकिन फिर भी कहने नहीं मेरा मुंडा तो चोर है ही नहीं, मेरा मुंडा तो काम करता ही नहीं। तो बुराई है। बुराई में किसी की साथ देना भी बाइबल कहती है क्या है? चोरी है। चोर की चोरी में साथ देना भी क्या है? चाहे माँ साथ दे, चाहे प्यो साथ दे, चाहे और कोई साथ दे, चोर की चोरी में जब हम साथ देंगे तो जितना वो चोर है बुराई में कर्म कर रहा है, उतने ही हम भी उसके साथ क्या होंगे? शरीक होंगे, गुनाहगार होंगे कि नहीं होंगे? कभी हुआ तजर्बा? देखिए, चोर का काम इतना ही, वो अपने ऊपर नहीं आने का, किसी को दे देगा चीज़। वो आप जब उसकी चीज़ ले लेंगे या आपके पास तक वो बात पहुंच जाएगी तो फिर आप भी उसके साथ क्या हो जाएंगे? शाम मसलन मिसाल के तौर पर उसने 20,000 रुपया किसी का चुरा लिया है और आपने देख लिया है, तो चोर क्या करेगा? कल किसी होर ना पता लग जाए, मुक मुका इत्थे कर लेने, अद्धे तेरे ते अद्धे मेरे, गल बाहर ना जाए। गल बाहर जाएगी फिर काम बिगड़ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो भी कहेगा ठीक है, मैनू 20 मिल रहे, 20 जो 10 मिल रहे, तो ये बात क्या है? ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बात जो है वो खुल जाएगी और वो उनके पैसे भी जो है वो नहीं रहेंगे और उनको भरना भी पड़ेगा, बदनामी भी होगी, जिल्लत भी होगी, रसवाई भी जो है वो उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बाइबल कहती चोर की चोरी में साथ देने वाला भी क्या है?
कहता मतलब जो कोई कत्ल करेगा तो अगर आप उसके बुरे मंसूबों में शामिल हैं तो आप भी उतने ही कातिल जो है वो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बाइबल कहती है। अब दाऊद ने हत्ती उरिया को खुद नहीं मारा था, लेकिन क्या किया था? मंसूबा उसका था, प्लानिंग उसकी थी, सोच उसकी थी। तो देखिए खुदा ने किसको पकड़ा? हैं जी, जिसने कत्ल किया, क्या उसको कुछ कहा खुदा ने? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। किसको पकड़ा है? दाऊद को पकड़ा, क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की थी। तो चोर की चोरी में साथ देने वाला भी क्या है? चोर है। तो देखिए बुराई, ये बुराइयां हैं जिनसे हमें बचने की क्या है जरूरत के साथ देने की जरूरत है। कोई नहीं, चोर को पनाह दे ही रखो, चोर को साथ नहीं देना, उसकी कंडेम करना चाहिए। कोई लफ्ज़ तो कहना चाहिए, लफ्ज़ भी नहीं कहने मुंह चो, कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए? कहने चाहिए। कहे हुए अल्फाज जो है वो क्या रखते हैं? असर रखते हैं। हमारे जो अल्फाज क्या रखते हैं? असर रखते हैं। जब माँ बाप, छोटे बहन भाई उसको कहते रहेंगे तो एक उसकी ज़िंदगी पर यकीनन एक ना एक दिन इन बातों का क्या हो जाएगा? असर जो है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जे अज किसी ने कहता तू साढ़े घर नहीं आना, तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? उसका असर होगा, उन्हें घर नहीं तुहाडे आना। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा। तो फिर क्या करो, मूँह च कुछ बदी नूं वेख के, बुराई नूं वेख के घुंगरियां ना मूँह च पा लिया करो, फीडर चूसनी ना ला लो, चुप ही लग जाती सानूं। है बुराई हुंदी है तो हुंदी रहे, सानूं कहण दी किहड़ी लोड़ है? कोई करदा जो करदी है सानूं कहण दी किहड़ी लोड़ है? जबकि बुराई को देखकर बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्या है? वरना चोर में चोरी का साथ देने वाला भी क्या है? चोर है। तो चोरी क्या है? बुराई है, बदी है माशरे के अंदर। इसको रोक लेंगे तो बेहतर है, नहीं रोकेंगे तो फिर माशरे को और भी ज़्यादा क्या कर देगी? ख़राब कर देगी। अब देखिए ज़ख्म एक जगह पर हो शुगर का, तो डॉक्टर क्या करते हैं? उसका हल काट देते हैं ताकि बाकी अज़ा बच जाए। हमारे उस्ताद थे सर, तो वो शुगर की वजह से उनकी टांग काट दी। कहते बड़ी वह शदीद इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से मैं क्या है जी गुज़रा हूँ, लेकिन बाकी बॉडी को बचाने के लिए ये काम भी करना क्या हो जाता है? तो देखिए उस अज़ा को लग किया जाता है। तो इन चोरों से लग हो जाने की क्या है? ज़रूरत है, वरना ये नासूर की तरह पूरे बदन को, पूरे माशरे को ये बुराई क्या कर देगी? ख़राब जो है वो कर देगी। चोरी क्या है? ये एक लानत है हिजकिय्याह के सीफ़ा में। और लानती की सज़ा रोमी गवर्नमेंट क्या देती थी? सलीब थी, सलीब चाड़ देते थे। ऐसा होता था या नहीं होता था? यीशु के दाएं बाएं कितने डाकू थे, और किस वजह से, किस गुनाह की वजह से थे? सिर्फ चोरियां ही करते थे, वो जुल्म करते थे, वो बुराइयां करते थे, वो सताते थे लोगों को। और चोरी क्या है? लानत है। रब बोलो फिर लानत आ जाती है। किन्ने की दिन पैसे उस काम आ जाएंगे, आखिर उनका क्या देना पड़ेगा? ऐसा 100 दिन भी चोर चोरी कर ले, लेकिन एक दिन उन्हें फड़िया, एक दिन उन्हें फड़ेगा। तो चोरी क्या है? लानत है। तो रोमी गवर्नमेंट ऐसे शख्स को जो सज़ा सुजेस्ट करती थी, है तो वो सज़ाए मौत ही थी, लेकिन उनको सलीब पर क्या कर देते थे? लटका देते थे। किस वजह से? ताकि दूसरों को भी सबक मिले। अगर हमने चोरियां की, हमने ये बुराइयां की, हमने ये जुल्म किए, हमने दूसरों को सताया, जिद्दां इन्हों सलीब ते चाड़ देता है ना, साडा भी अंजाम एक दिन इंज दा ही होना है। किंज दा होना है? इंज दा ही होना है जिद्दां लानती। तो ये एक लानत है। याद रहे, जब से इंसान ज़मीन पर आया है, किसी ने भेड़े बकरियां चराना शुरू कर दी, किसी ने खेती बाड़ी का काम क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बाइबल पैदाइश किताब में जिक्र, किसी ने लोहे से औजार बनाना क्या कर दिया, शुरू कर, लोहार बन गए। तो कोई कुछ बन गया और कोई कुछ बन गया, उनमें से कोई चोर भी बन गए। केड़ी मेहनत करने की लोड़ है? सौदा ही कमाओ, दुकानें लूटो, बसों को लूटो, लोगों को थोड़ा सा डरा कर लूटो, गन पॉइंट पर लूटो, किसी तरह भी उनका माल जो है वो क्या करो? लूटो।
ये यहाँ ही चोर नहीं है, ये दीगर ममालिक में भी चोर लोग जो है वो पाए जाते हैं। हमारे उस्ताद थे, वो कहते थे जब बाहर कभी जाए तो वो पूछते हैं सेव योर लाइफ सेव योर मनी। गोरे बोले भी तुसी पैसे बचाने हैं या अपनी जान बचानी, क्यों जी फैसला करना है आपने। तुसी कहना पैसे ले लो जान छड़ दो। सेव योर लाइफ सेव योर मनी। तुसी बचना चाहते या तेरे पैसे बच जाए। असी कहते उत्थे बई साड़ी जान बची रहे पैसे तो लै ला भाई। तो वहाँ चोर ऐसे हैं बाहर के ममालिक में, ये नहीं पाकिस्तान की चोर है, बाहर के भी ममालिक में भी कई तरह के क्या है चोर पाए जाते हैं। हमारी एक बहन थी, वो ज़ैम्बिया में गई तो वो कहती हम गाड़ी में बैठे तो लोग आते हो शीशा खुला देखा तो कोई पर्स चुक के ओ लै गए। आज भी ऐसे चलते फिरते लोग तरह तरह के फ्रेब देकर दो शिकास प्लानिंग बनाकर आम शख्स को क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, उसका पैसा जो है वो लूट लेते हैं। याद रहे बाइबल मुकद्दस में चोरी क्या है, मना है। बाइबल मुकद्दस की इजाज़त नहीं दी। मैं फैमिली में था, बहस हो गई जी शराब जायज़ है या मना। आप वो जो हवाले निकालते थे यसू ने ऐ बनाता, यसू ने कहा प्राणी मैं नहीं चीनी पानी, यानी मैं वो हर तरह किसी ना किसी तरह जायज़ करार देने की क्या करे। मैं भाजी पहले स्टडी कर लो ये मना मैं है कि नहीं, जो मना हो तो फिर अगे कर दे गल, फिर गल अगे बनेगी। तो जे मना नहीं समझते तुसी तो फिर बाकी चीज़ की तुहानू समझ नहीं है। फिर जिदा के तुहाडे कोल हवाले है बस इत्थे ही ले फिरो, इत्थे ही घूमी फिरो, तुहानू समझ नहीं आनी है। छोटी जी मिसाल मैं दी, मैं कहा जी शादी तो मना किया ना खुदा ने, एक ही करनी है दूजी नहीं करनी, मना होगी ना। तो जे तुहाडा दिल करदा फिर करी जाओ मना, हुक्म तोड़ो, फिर तो तुसी हरामकार बनोगे, जनाकार बनोगे, है जी, गुनाहगार जो है वो बनोगे, इन बुराइयों में खुद ही पड़ोगे। लेकिन खुदा ने तो क्या कर दी है, मना। तो आज भी मैंने कहा जो चीज़ें मना हो गई हैं अगर हम उनको करते तो हरामकारी के ज़ुमरा में आती हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उनकी इजाज़त नहीं देती। तो फिर आप इसके नुकसानात पढ़े शराब के, इन कामों की बाइबल में पढ़ेंगे। अगर किसी ने भी किया है तो वहाँ बरकत नहीं आई बल्कि उल्टा क्या आई है, लानत आई कि नहीं आई। अब सदूम और मूरा को जायबरत बना दिया, उत्थे किहड़े कोई चंगे काम हो रहे सी। यहूदा कहता उत्थे हरामकारी हो रही सी, भैड़े काम हो रहे सी। ਇਹਦਾ मतलब नहीं खुदा अज भी नोटिस नहीं लै, खुदा अज भी नोटिस लै सकता, खुदा जो चाहे कर सकता है। लेकिन खुदा मौका देता कि शायद ये गुनाहगार आज कर तौबा कर ले, कल तौबा कर ले। लेकिन अगर नहीं करेगा तो अंजाम वाज़े है कि अगर इनको जायबरत बना दिया है तो हवाला है कि दक्खन की मलका अदालत के दिन इन लोगों को क्या ठहरा देगी, मुजरिम। कि मैं कलाम सुन के सुलेमान दा बदल गई, ऐ नहीं बदले। यूना के लोग जो है वो हमें मुजरिम ठहरा दें। मत्ती की झील में हवाला है ना, ये पड़ा हुआ है। तो यूना की मनादी पर नैनवा के लोगों ने क्या कर ली थी, तौबा। वह लफ्ज़ है वो अपने हाथ के जुल्म से बात, वो केड़ा जुल्म करते थे तुम भाई, वो कौन सा ऐसा गुनाह कर रहे थे जिससे वो बाज आए। वो लिखा हाथ के जुल्म से। हाथ से तो चोरियां ही होंदियां ने, भैड़े काम ही होंदे ने, नशा बेचना अज हाथा ना ही होएगा नहीं। ये खुदा की बादशाही के लिए भी करते हैं, पिछताल की बादशाही के लिए हम ये सारे काम जो है वो क्या करना कर देते हैं, शुरू जो है वो कर। तो अगर खुदा की बादशाही के लिए करना फिर हमें हाथ के जुल्म से क्या आना होगा, तो नैनवा के लोग अपने हाथ के जुल्म से क्या आए, बाज आए। वरना हाथों से जुल्म ही रहेगा तो उसके असरात अफेक्ट ज़िंदगी में यह है आप दुआ करेंगे खुदा के मैं तेरी दुआ नहीं सुननी, मैं तेरे ना कोई, मेरा तेरे ना कोई लिंक नहीं। यसाया का सीफा पढ़े, यसाया कहता क्यों तुम दुआ पर दुआ करोगे खुदा नहीं सुनेगा, कोई तुम्हें जवाब नहीं देगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि तुम्हारे हाथ क्या है, खून आलूद, तुसी ना हक खून कत्ल किए हुए, आपके हाथ क्या है, खून आलूदा है। इसलिए खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनता नहीं। अगर दुआ मांगते जी मेरी नहीं रब सुनता। तो ये भी सोच ले, क्या मैं अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गया हूँ, क्या मैंने चोरी छोड़ दी है, क्या मैंने नशा छोड़ दिया है, क्या मैंने हरामकारी छोड़ दी है, क्या मैंने ज़नाकारी छोड़ दी है। ये भैड़े काम भी होते हैं तो फिर दुआ भी नहीं सुनता रब, तो दुआ सुनी जानी है, दुआ को। तो
हाथ के जुल्म से क्या आना है, बाज बाज आना है। इसको खुदा पसंद जो है वो नहीं करता। तो हम सीख रहे हैं कि उस वक्त भी लोगों ने कुछ अच्छे पेशे थे, अच्छे बना लिए, और कुछ ने कहा केड़ी ज़रूरत है जी इंज पैसा कमाने, इसी तरह लूटो और अपना गुजारा जो है वो करो। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें चोरी की इजाज़त जो है वो नहीं कि देती है। तो बाइबल मुकद्दस में ये जो हुक्म मिला है, खुदा ने मूसा को हुक्म दिया है कि लोगों को कह दे, अपनी कौम को, कि एक हदबंदी है। क्या है ये? एक हदबंदी है कि आपने अपने हमसाये की हदबंदी को तोड़ना नहीं है। तूने उसकी किसी चीज़ का लालच नहीं, ना उसके बैल, ना उसके गधे, ना उसकी बीवी, ना उसकी किसी चीज़ का। तो लालच जब आता है तब इंसान चोरी की तरफ बढ़ना क्या कर देता है, शुरू कर दे। आप किसी की हदूद में जब दाखिल हो जाएंगे तो ये उल्टा खुद बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा कि आपने किसी के घर की चार दीवारी के तकद्दस को क्या किया, पमाल किया, जलील किया, रुस्वा किया। तो ये तो खुद एक बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, जुर्म जो है वो हो जाएगा अगर कोई ऐसा करता है। तो देखें, माँ बाप का अगर कोई हुक्म नहीं मानता तो उसकी भी सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत थी। अगर कोई हरामकार है तो उसकी भी सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत। अरे यीशु मसीह के पास एक औरत आई थी, बल्कि लेकर आए थे उसको, और सबके पास पत्थर थे। किस वजह से? कि इसने ये गुनाह किया है, और उसकी सज़ा थी संगसार कर दिया जाए, मार दो इन्हों, ताकि ये बुराई माशरे से क्या हो जाए, ख़त्म जो है वो हो जाए। तो माँ बाप का जो नाफरमान है उसकी भी सज़ा सज़ाए मौत। अगर कोई हरामकार है तो उसकी भी सज़ा सज़ाए मौत। अगर कोई खुदावंद के दिन को पाक ना माने, घर बैठा रहे, ना जावे चर्च, तो उसकी भी सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत ही। इसको भी काट डालो, ये साढ़े नाल ना रहे, उसकी भी सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत। तो चोरों की सज़ा क्या थी, चोरों की भी सज़ा सज़ाए मौत थी। अक्कन को इसी वजह से कि उसने चोरी की थी, उसके माल समेत पूरी कौम ने, बनी इस्राएल ने यशवा समेत उसको ज़िंदा आग के नज़र जो है वो कर दिया था ना, कि कोई रैत की थी ना, चोरा नाल कोई रैत उन्होंने नहीं बरती, क्योंकि उसकी वजह से पूरी कौम पर भी क्या आ रहा था, अटैक आ रहा था। तो आज भी देखिए कुछ मछलियाँ ख़राब होती हैं, उनकी वजह से बाकी मछलियाँ भी क्या हो जाती हैं। तालाब, एक मछली सारे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। किसी एक की वजह से सारा महल्ला ही बदनाम हो जाता है जी, हो जाता है ना। फिर रक्षा वाले पता नहीं किहड़े महल्ले जाना जी, वही महल्ले जाना, उन्हें रक्षा वाले तुहाडा पता होगा सारा भी इन्हें वो महल्ले जाना जी, होगा कि नहीं होगा, उन्हें भी पता होगा। तो बाइबल मुकद्दस में चोर की भी सज़ा क्या थी, सज़ाए मौत थी। और रोमी गवर्नमेंट कैसी सज़ा सुनाती थी, इसको कहाँ लटका दिया जाए, लानती मौत थी। ये चोरों के लिए स्पेशल थी, डाकुओं के लिए ये स्पेशल थी कि इनको कहाँ लटका दिया जाए। इसलिए यीशु मसीह के दाएं और बाएं जो दो चोर थे, तो वो किस गुनाह की वजह से थे, चोरी की वजह से। और रोमी गवर्नमेंट ने उनको ये लानती सज़ा सुनाई थी कि इनको सज़ाए मौत जो है वो सुना दी जाए, जाए इबरत हो बाकियों के लिए, बाकी माशरे के अंदर ये काम जो है वो ना करें। तो हम देख रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस में चोरी क्या है, मना है। पाक कलाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ये कोई अच्छा पेशा नहीं है, बल्कि इसको छोड़कर इस तौबा करके कोई अच्छा पेशा अपना लेने की क्या है, मिलनियाँ तो दो ही रोटियाँ, चोर ने कहना बहुतियाँ खा लेनी कि बहुतियाँ खा लेनी, सबको दो ही मिलनी है, नेकों को भी बदों को भी। लेकिन कोई अच्छा काम करके दो रोटियाँ बना ले, कमा ले, ये बहुत बड़ी क्या है, इज़्ज़त वाली बात। वरना बदनामी तो हो ही जानी, इस काम से हो जानी कि नहीं हो जानी, इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो इज़्ज़त बनानी है तो फिर कोई अच्छा पेशा भी साथ हमें अपनाने की क्या है, ज़रूरत है। बहुत बड़ी ये ज़िम्मेदारी माँ बाप पर है। तरबियत करना क्या है, किन की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप की है। छोटा ही बच्चा वारा फिरन लग जाएगा
तो उन्हें गाला सीख जानी, भैड़े काम सीख जाने कि नहीं सीख जाने एक दूजे को। लेकिन माँ बाप अगर उसकी फिक्र करें तो ये नहीं पढ़ लिख सकता तो कोई इसको अच्छा पेशा, कोई मोटरसाइकिलों का काम सिखा दिए, कोई दर्जियां का काम सिखा दिए, कोई दुनिया के होर पेशे थोड़े कोई तो काम इन्हें सिखा दिए ताकि ये भुखा तो ना मरे। क्या ना मरे? भुखा तो ना मरे, यानी कुछ ना कुछ इसको अपनी रोज़ी के कमाने के क्या हो जाए काबल। कोई वेलियां का ब्याह कर देंगे, चल आप ही समझ आ जाएगी इन्होंने, आप ही सिर ते पैगी। फिर वो पहले ही वेले होंगे हैं, वो कहणगे तुसीं कीता है भाई ब्याह, हुण तुसीं सारे खर्चे भरो है जी, ब्याह तुसीं कीता मेरा, मैं कर ली, क्योंकि वेला है। लेकिन इस स्टेज पर भी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माँ बाप ने बच्चे की क्या करना है, तरबियत करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो अपना भी ख्याल रख सके, कोई घर ले सके, कोई घर बना सके, बीवी को वहाँ रख सके, बीवी की ज़रूरियात को वहाँ पर क्या करे, पूरा कर सके। नाजायज़ तरीक़ों से नहीं बल्कि जायज़ तरीक़ों से ऐसा सिखाना है। ये माँ बाप की क्या है ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को जो है वो सिखाएं। तो ये माँ बाप खुद नहीं सीखे, माँ बाप वेले तो उन्होंने की सिखाना। अगर माँ बाप खुद उन बुराइयों में पड़े हुए हैं तो वो दूसरे बच्चों को क्या मनाएं? अपने नहीं मना कर सकते और किसी ने क्यों मना करना? क्या करेंगे? वो कह साढ़े तो आप बच्चे जी खराब हुए पे ने, असी किसी के बच्चे को की सिखाइए या की मना करिए। तो याद रहे इन बातों की अदालत होनी है। बच्चे जमना ही वड्डा काम नहीं, वड्डा काम उन्होंने की करना है तरबियत। जानवरों को कुछ सीख लो, जानवर घोंसले में बड़े हुए को बच्चे को खुराक देते रहते हैं या चल भी उड़ हुण निकल घोंसले जो, क्या जी? एक वक्त है उसको घोंसले में खुराक देते हैं बस, एक वक्त है चल भी निकला हुण बाहर और उसको उड़ना सिखाते हैं। इन्हें सारी उम्र इतने घोंसले च जाना। कभी ईगल के बच्चों को देखे तो एक स्टेज आती, बच्चे वो उड़ना जब सिखाती वो बड़ी बुलंदियों से छोड़ती है नीचे, और वो बच्चा जब नीचे ज़मीन पर गिरने वाला फ़ौरन नीचे आकर उसको फिर उठा लेती है। और ये उसकी क्या कर रही होती है? ट्रेनिंग कर रही होती है, तरबियत कर रही होती है कि मेरे बाद इन्हें ईगल बनना है, इसका बादशाही होनी है फ़ज़ाओं पर। अगर मैं इसको घोंसले में छोड़ दूँगी, वहीं इसको मछलियाँ देती रहूँगी तो ये उत्थे मोटा हो जाना है, इन्हें उड़ना कोई नहीं। जो बच्चे पढ़ते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो एक हमारा भी इसी तरह एक मजमून होता था, फर्स्ट फ्लाइट। एक वहाँ एक बगले की कहानी थी, पढ़ी है किसी ने? और डरता थी उड़ना तो बहुत, वो छलांग लगाना नहीं चाहता था, उड़ना ही नहीं चाहता। अब जब तक वो उड़ेगा नहीं, क्या उसके पार इस तरह को उसको बनाएंगे कि वो इस काबिल हो सके? तो देखें, ये जानवर भी जो है वो अपने बच्चों की क्या करते हैं? शिक्षा करते हैं, तरबियत करते हैं। और जब वो उड़ना शुरू हो जाता है, फिर ना माँ उसको फीड देती है, ना उसको उड़ना जो है वो सिखाती, चल उड़ दे आप ही खा भी। फिर वो खुद से ही सारे काम करना क्या कर देता है? शुरू। तो याद रहे, तरबियत करना ये माँ बाप की क्या है? अव्वलिन ज़िम्मेदारी है। हमें दीनी तौर पर भी दुनियावी तौर पर भी अपने बच्चों की क्या करना है? तरबियत करना। बहुत दफ़ा साड़ी ख्वाहिश होती डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने के लिए उसको उस तरह के इल्म अलूम भी सिखाने पड़ेंगे। वो वेले डॉक्टर नहीं बन जाना, इंजीनियर नहीं बन जाना, तो उस तरह की उसको तालीम भी क्या करनी होगी? दिलवानी जो है वो होगी कि नहीं होगी? ये बच्चा मैट्रिक ही नहीं पास तो कि ये डॉक्टर बन जाए तो बन सकेगा? तो उसकी तालीम भी होना उतनी बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। आज जॉब आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन क्या है कि हमारे पास बच्चों के पास उतनी तालीम नहीं है। आज जो बच्चे जज बन गए हैं या किसी अच्छी जगह पर चले गए हैं, तो वो किस वजह से गए हैं? उनकी तालीम थी, उनके पास उतना इल्म था जिसकी वजह से वो आज माशरे के अंदर एक अलग मुकाम जो है वो क्या है? रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों के अलग मुकाम हो, अच्छा रोज़गार इन्हें मिले, तो फिर यही एक वे है जिससे बच्चे अच्छा रोज़गार अपना सकते हैं, चोरियों से बच सकते हैं। ज़रूर उनकी तरबियत जो है वो करें, ज़रूर उनको पढ़ाएं लिखाएं जहाँ तक हो सके, और आप अपनी पूरी कोशिश करें। एक वक्त आएगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ बन जाएंगे कि बन जाएंगे। तो विश जो है वो हमारी होनी चाहिए।
तो याद रहे कि हम सीख रहे हैं कि चोरी जो है पाक कलाम में क्या है, मना है। खरूज 20 बाब और उसकी 15वीं आयत में, अगर आप अहबार 19 बाब और उसकी 11वीं आयत में भी देखें तो वहाँ पर भी चोरी जो है वो क्या है, मना है। फिर इस्तिस्ना 5 बाब 19 आयत को भी घर में जाकर पढ़ें तो वहाँ पर भी चोरी क्या है, मना है। फिर नया ड्रामा में खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 19 बाब और उसकी 18वीं आयत में जब एक नौजवान ने सवाल किया था कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूँ कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ, तो यीशु मसीह ने वहाँ 10 हुक्मों का क्या किया था, जिक्र। 10 हुक्मों की मुखालफत नहीं की थी। क्या सिखाए थे यीशु मसीह ने उसको? 10 हुक्म। और उसने उस्ताद को क्या जवाब दिया था? ऐ उस्ताद इन हुक्मों पर तो मैं बचपन से क्या करता आया हूँ, अमल कर। मेरे लिए कोई नवा हुक्म तो नहीं तुझे सुना रहे, इन पर मैं बचपन से क्या करता आया हूँ, अमल करता आया हूँ। तो देखें किस कदर उसके माँ बाप ने इस बच्चे की क्या की हुई थी, तरबियत की थी। अहले यहूद बच्चों की तरबियत ऐसे ही किया करते थे कि उनको दीनी भी और दुनियावी भी दोनों तरह की क्या देते थे, ट्रेनिंग्स जो है वो देते थे। इसलिए ये इस काबिल था। अगर वो करता ना होता अमल तो फिर वो क्या जवाब देता? तो यही कहना वाह उस्ताद जी ऐ नवीं गल्लां तुसीं सानूं दस दित्तियां। लेकिन वो अमल करता था, इसलिए उसने कहा मैं तो इन बातों पर अमल करता हूँ। तो उन 10 हुक्मों में एक हुक्म ये भी था कि तू चोरी नहीं करनी। ये हुक्म भी था। जहाँ मूसा को खुदा ने दिया कि ये कौम को सिखा, आपने इस हद में रहना है, किसी की चार दीवारी के तकद्दस को पमाल नहीं करना, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ नहीं उठानी, किसी के माल को अपना जो है वो बना नहीं लेना। तो यीशु मसीह भी वही तालीम दे रहे हैं कि तू चोरी, भाई जी चोरी नहीं करनी, और तुझे हमेशा की क्या मिलेगी, ज़िंदगी मिलेगी। जो चोरी छाड़ देगा, पैड़े काम छाड़ देगा, इस बुराई को छोड़ देगा, तो तुझे हमेशा की क्या मिल जाएगी। इस तो वादे तो नहीं घूम देता कोई, यही खुदा ने हुक्म। फिर पौलुस रसूल जो आगे शागिर्द है यीशु मसीह के, उन्होंने भी रोमियो 3 बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो पौलुस रसूल ने भी यही रोमियो की कलीसिया को तालीम दी है कि आपने चोरी जो है वो नहीं करनी। इस हवाला को ज़रा पढ़ लें, रोमियो का ख़त मेरे साथ निकाले, उसका 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत। आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना करना, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इसके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, क्योंकि मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इसलिए मोहब्बत शरीयत की क्या है, तामील है। अब देखिए पौलुस ने चंद सारे ही हुक्म 10 हैं, लेकिन चंद का जिक्र किया, ज़ना ना कर, खून ना कर और क्या ना कर, चोरी ना कर और लालच ना कर। ये रोमियो की कलीसिया को उसने क्या दी है, टीचिंग दी है। मूसा को खुदा ने सिखाया और मूसा ने आगे वो बातें कौम को सिखाई, फिर लोग उन पर चलते रहे, अमल करते रहे। फिर यीशु मसीह ने वही 10 काम आगे लोगों को सिखाए। फिर यीशु मसीह के बाद उसके शागिर्द आए और पौलुस रसूल उसी तालीम को कह रहा है कि तू चोरी जो है वो ना। पौलुस इजाज़त तो नहीं दे रहा दब के रखो चोरियाँ, जिद्दां चलदी चलाई रखो। पौलुस भी क्या कर रहा है, मना कर। क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं तो मोहब्बत की डेफिनेशन वो ये करता है कि मोहब्बत जो है वो अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। तो चोरी क्या है, बदी है, किसी का नुकसान कर देना। केड़ा कोई चंगा काम है, कोई चंगा काम है, कोई चंगा काम नहीं। इतने मोटरसाइकिल चक्की जाती है, सोना गुआच जाता है, पैसे गुआच जाते हैं, है जी, चोरी हो जाती और कुछ पता भी जो है वो नहीं चलता। चोर फिरते भी बहने हैं जी, और पकड़े भी जो है वो नहीं जाते। तो याद रहे ये इन सारे हवाला जात में चोरी सख्ती से क्या है, मना है। अगर आप इफिसियों 4 बाब उसकी 28 आयत को पढ़ें तो वहाँ पर भी पौलुस कहता है कि चोरी करने वाले हाथ जो है वो फिर चोरी ना करे, छाड़ दो काम। कहते चोरी करने वाले हाथ फिर चोरी जो है वो
ना कर। और यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा एक हाथ तुझे फ्रॉड करता है, धोखा देता है, तो उन्हें काट दे। अगर तेरी आंख तुझे धोखा देती है तो उस आंख को क्या कर दे, निकाल दे। इसका मतलब ये क्या है, आंख अपनी आंख काट दो। इसका मतलब फिर उसको रोके, उस बुराई को, उस चोरी करने वाले हाथ को रोको भाई। बस जिन्नियाँ चोरियाँ करनियाँ कर लियाँ, जिन्नियाँ शावां चकनियाँ किसी ने चुक लियाँ, अब मैं अपने हाथ से क्या आता हूँ बस। तो पौलुस इफिसियों की कलीसिया को जब खत लिखता है तो वो इस बात का जिक्र करता है कि चोरी करने वाले हाथ फिर चोरी, कई काम चोर भी तो बहुत होते हैं, काम नहीं लभदा तो वो यही काम लग जाते, चोरियां ही करो जी, काम चोर लोग। तो पतरस, पहला पतरस 4:15 में पढ़े, पतरस भी इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है कि ये बुराई है, बदी है, इससे बचने की क्या है ज़रूरत। जिस तरह माल की किताब में वो कहता है हरामकारी से बचो, ए तो परहेज़ करो, जहाँ नजर आए तो भागो इससे। तो पतरस को जब आम खत लिखता है कलीसिया को, तो वहाँ भी कहता है कि इससे क्या करो जी, बचो। जहाँ तक ज़िंदगी है हमें 10 हुक्मों पर अमल करते रहने की क्या है ज़रूरत है। यीशु का अगर इन पर अमल करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, हमेशा की। और मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उसी वक्त मिलेगी जब हम अमल भी करेंगे। वरना यीशु मसीह के लिए ये भी अल्फाज हैं, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदावंद, ए खुदावंद। फिर तोते को रट्टे लाने की कोई लोड़ नहीं, इस कहते रही ए खुदावंद, ए खुदावंद, काम असी वही रखिए बुराई वाले, फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। यीशु का जब तुम मेरे हुक्मों पर क्या नहीं करते, और यीशु मसीह का हुक्म क्या हम सीख रहे हैं कि तू चोरी नहीं करनी। समझ आ रही चोरी क्या है? चोरी क्या है? लानत है, बुराई है, जुल्म है, सताया जाना है, किसी के माल को अपना बनाना है, बगैर इजाज़त किसी की चीज़ चुरा लेना, ये सब बातें क्या है, चोरी है। आप देखिए जब ये इजाज़त नहीं है, ये जितने भी हवाले हमने देखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, कोई हवाला एक भी नहीं जहाँ कहा गया ठीक है कर लो थोड़ी थोड़ी जिते दा लगे, कभी कभी काम कर लिया करो, ना दिहाड़ी लगे चुक लिया कि शायद दिहाड़ी लग जाए, ऐसा कहा है। या किसी मालिक ने गाड़ी दी है आपको पेट्रोल डलवा कर, तो विच पेट्रोल ही चोरी कर देना। बड़े अफसर की किसी गड्डी चलाने का मौका मिल जाए, ठीक है इन्ना पेट्रोल पाया विचों अद्धा कढ़ लेना, ये भी चोरी है। तो याद रहे इन सब बातों के हमें क्या देने पड़े हिसाब। आखिरकार जब पकड़े जाएंगे तो उसका हरजाना भी जो है वो हमें क्या होगा, बनना। लोग अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन लोग क्रिश्चियनों की मिसालें देते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, वो ऐसे काम जो है वो नहीं करते, वरना जिन्हें मर्जी सिक्योरिटी कैमरे ला लो, चोर ने धोखा दे। कंट्रोलर रूम में माल, शॉपिंग मॉल में जाएं लाहौर में या सऊदी अरब में, तो वहाँ हर स्टोरेज पर कैमरे की कवरेज है और पूरा कंट्रोल रूम कर रहा है सेटिंग, और कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोगों का काम यही है चोरों को पकड़ना है। अगर कैमरे की आंख ने आपको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आप गेट से एग्जैक्ट नहीं हो सकते, सिक्योरिटी वही आपको क्या कर लेगी, पकड़े, आ जाइए भाई इधर त्याड़ी तलाशी होनी, और वहाँ तलाशी होने पर फिर आपको किस चीज़ का सामना करने पड़ेगा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चौप चीज़ तो छह चुक ली है, लेकिन किसने देख लिया है, कैमरे की आंख ने देख लिया। कैमरे की आंख से भी बचने की क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है कैमरे की, ड्रोन कैमरे भी आगे हैं जो चोरों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ऐसे कैमरे भी आगे जो रात की कुछ भी रोशनी ना हो, लेकिन वो रात की तरीकी में भी चमगादड़ की तरह हमसे बेहतर जो है वो देख सकते हैं, या उल्लू की तरह हमसे बेहतर जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितनी उनकी रेंज है वो उस रेंज तक कवरेज जो है वो कर सकते हैं। तो कैमरे से भी बच जाने की क्या है ज़रूरत है, वरना पकड़ने जाने पर आपको शर्मिंदगी का क्या करना पड़ेगा, सामना जो है वो करना पड़ेगा। या अब हमारे शहर में भी जाएं, छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर पर भी दुकानें हैं, लेकिन हर एक ने अपनी सेफ्टी के लिए क्या लगा रखे हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगा रखे हैं। अगर
ऐसा हो भी जाता है भी मैं तो तेरे 1000 रुपया पड़ा है, तो अब वो किस चीज़ से मदद लेते हैं? वीडियो बैक करो जी, कैमरे से बैक करो जी, वीडियो कितने पड़ाई। देख लो माल साहब बैठे गधे मेरे साथ, ऐसा हुआ क्या हुआ जी? देख लो, चेक करो कैमरा। तो कैमरे की आंख धोखा जो है वो, हम एक धोखा खा सकते हैं लेकिन कैमरे की आंख धोखा नहीं खा सकते। तो हम बात कर रहे हैं कि इन सारे हवाला जात में चोरी सख्ती से क्या है? मना है। चंद एक मिसालें हम देखेंगे। अक्कन की मिसाल पुराने अहदनामा में खुदा ने कहा था इस मुल्क में जब तुम जाओ इसको फतह कर लो, कोई चीज़ का लालच नहीं करना, वहाँ जिन्नियाँ को शामा पहियाँ पहियाँ रहने दो, कोई चीज़ आपने चुरानी नहीं है। तो किसने चोरी कर ली? अक्कन ने दिल से पता नहीं किया आया, उसने सोने की ईंटें, चांदी और कपड़े देखकर फ़ौरन उसने चोरी कर ली और कहाँ छुपा दी? आकर अपने घर। ये चोरों की निशानियाँ हैं, वो चीज़ अपने पास नहीं रहने देते, बरामद ना हो जाए। वो उसको छुपा देने की क्या करते हैं कोई। तो आज से ये कई साल पहले का वाक़या जो बाइबल में लिखा, अक्कन ने चोरी की, किसी ने कोई नहीं देखा, लेकिन किसने देख लिया था? खुदा ने तो देख लिया जी ना कि अक्कन ने चोरी कर ली। वो इंसानों को धोखा दे रहा है, इंसानों ने तो नहीं देखा। आज भी हम इंसानों को धोखा देते हैं कि इंसान नहीं देखता, फिर हम उस बुराई को, उस गुनाह को क्या कर लेते हैं। लेकिन अक्कन ने भी ऐसा किया, चोरी की और चीज़ें जाकर घड़ा खोदा और उसको छुपा दी। कोई तलाशी भी लगे, कोई चीज़ बरामद जो है वो ना हो। लेकिन यशवा जब दुआ कर रहा था तो यशवा पर किसने ये सारा काम ज़ाहिर कर दिया था? खुदा ने। यशवा को नहीं पता किसने चोरी की थी, लेकिन यशवा को किसने बता दिया कि ये काम किसने किया है? खुदा ने दस दिता उस चोर का पता, ऐ चोर है जिन्हें इसराइल में खुदा के लोगों में ये बुराई की है, ये गुनाह किया है, और इस सबब से मैं इस जमात से, मैं इस लोगों से क्या हूँ? नाराज़। खुदा नाराज़ भी क्यों हो जाता है? कि जब हम गुनाह करते हैं। और क्या गुनाह किया? अक्कन ने चोरी कर ली। तो देखें अक्कन को फिर क्या सज़ा मिली? सज़ाए मौत। इसको भी जला दिया गया, इसके माल को भी जला दिया। बाकियां कुछ क्या? ये माँ बाप भैन भाइयों, बाकियां नहीं कुछ किया। तो देखें एक दिन चोर ने पकड़े ही जाना है, उसकी चोरी जो है वो छुप नहीं सकती। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ 2 डाकू थे और ये भी क्या थे? चोर थे, और इनको भी सज़ा रोमी गवर्नमेंट ने क्या सुनाई थी? सज़ाए मौत। फिर यीशु मसीह के साथ एक शागिर्द था जिसका नाम क्या था? यहूदा अस्करियत। ये भी चोर थे। तो देखिए इसको भी क्या मिली है? सज़ाए मौत। गोश्त ने ये खुद से सज़ा ली है, लेकिन काम इसके भी क्या थे? यही थे। इसके पास क्या था? थैली का। चोर किस वजह तो सीगा? ये को चंदा सीगा, हैकल का चंदा, खुदा का चंदा है जी। तो ये चंदे में से पैसे निकाल लेता, पैसे कर लेता जी। तो आज भी देखे माशरे में लोग फंड इकट्ठा करते हैं, लोग कोई किसी बात के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं या कोई किसी चीज़ पर आने के लिए कोई पैसा, तो लोग बीच से पैसे को चुरा लेने की क्या करते हैं? बहुत लंबड़दार करते हैं जी, जिन्हें कुछ चुराड़ होती। और वो ऐसा काम बीच में से कर, काउंसलर लोग ऐसा कर लेते हैं, चलो जी लाख 20 ला दो, बाकी 80 अपने लो कर लो। है तो वो भी क्या है? चोरी है। तो यहूदा अस्करियती के पास जितने भी लोग यीशु मसीह को चंदा देते थे, हदिये जा देते थे, सारा चंदा किसके पास जमा होता था? यहूदा अस्करियती के पास। तो यहूदा अस्करियती खजांची था और थैली का अख्तियार उसके पास था। तो कलाम में लिखा वो कभी पैसे निकाल लेता, कभी पैसे रख लेता, और इस वजह से वो क्या था? चोर था, चंदा चोर था। इसका ध्यान खिदमत पर नहीं था, बल्कि किस चीज़ पर था? पैसे पर, चोरी पर। तो आज भी बाद दफ़ा खिदमत पर लोगों का ध्यान नहीं होता, मिशनों का ज़्यादा ध्यान किस पर होता है? डॉलरों पर ध्यान होता है, डॉलर कैसे कमाए जाए। लोग चर्चेस पर कब्जा इसलिए करते हैं, इसलिए कमेटियाँ बनाते हैं, क्या वहाँ से हड़प कर सके जी, चंदा हड़प कर सके। लेकिन ये चंदा पैड़ा ही पै जाना है। जिसका हक है उसको मिले तो बेहतर है। अगर हम किसी का हक खाते हैं तो उसमें भी हम क्या होते हैं?
चो लोग बेवा का हक खा जाते खाते बेवा का फंड आता ही 16,000 रुपया आ गया, लोग फिंगरप्रिंट उनके बना के पैसा कढ़ लेंगे, बेवा को मिलता ही नहीं। तो ये क्या है जी, किसी का हक मार लेना भी क्या है, ये भी चोर है। और पकड़े जाने पर फिर क्या बनना पड़ते हैं, कानून के सामने करना पड़ते हैं, डबल ट्रबल पैसे दे लेते हैं, फिर भी कानून के शिकंजे से उनकी जान जो है वो नहीं छूट। कभी होया तजर्बा टेक्नोलॉजी डिजिटल, लेकिन जिनके साथ हुआ है आप उनकी मिसालें दे सकते हैं कि जिन लोगों ने ये बेवाओं के फ़ंड, यतीमों के फ़ंड या उनके नाम पर आने वाला पैसा खाया है, चोरी किया है, पकड़े जाने पर उनको भरपाई करने पर भी उनकी जान जो है वो अभी तक भी छूटी जो है वो नहीं कि छूट गई, अभी भी उनको मुकदमात का क्या है सामना है। ये जिल्लत रसवाई उनके पहल पंजाबी चिमड़ गई नाल होने लतनी नहीं। क्या आपने बेवों का क्या खाया है, पैसा खाया। तो यहूदा अस्करियोती के पास भी थैली थी, थैली का इख्तियार था, तो ये थैली में से पैसे निकाल लेता था, थैली में पैसे रख लेता था। मलाकी की किताब में भी कुछ चोरों का जिक्र है, और ये चोर कौन थे, जो खुदा का पैसा 10वां हिस्सा खुदा को नहीं देते थे। ये भी लोग क्या हैं, चोर लोग हैं। अगर मेरी आमदन 40,000 है तो मेरी 10वां हिस्सा कितना बनेगा, 4,000 के ज़्यादा बनेगा। 4,000 रुपया ये खुदा के घर में जो है वो आना चाहिए, लेकिन 4,000 भी कहाँ चला जाता है, कार ही चला जाता है। तो वो हमने खुदा के पैसे में से क्या कर ली है, चोरी कर ली है। तो इसलिए मलाकी पर जब ये कलाम खुलता है तो उन लोगों को चोर कहता है कि आप खुदा के पैसे में क्या है, चोर है। आपने खुदा का पैसा ठगा है, आपने खुदा का पैसा अपने पास रखा है, इस मामले में आप भी क्या हैं, चोर है कि नहीं चोर। यीशु मसीह ने जब टीचिंग दी थी तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा। और खुदा का क्या है, खुदा का भी है कि नहीं, खुदा का क्या है, 10वां हिस्सा है ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ देना ही नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਏ, खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नहीं, सारे मेरे ही, मैं कमाए खुदावन। लेकिन 10वां हिस्सा किसका है, खुदा का। तो जब वो ये लोग भी यही कर रहे थे, जब खुदा ने कलाम नाज़िल किया मलाकी पर, और मलाकी को ये मनादी करना पड़ी कि आप खुदा के मामलात में चोर हैं, आपने खुदा का 10वां हिस्सा खुदा को जो है वो अदा नहीं किया। तो यार अगर आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे तो फिर हम भी खुदा के मामला में इस बात में क्या हैं, चोर लोग हैं, चोर लोग हैं। तो चोर जो है वो खुदा की बादशाही में जा नहीं सकते। कई टैक्स चोर ने, जहाँ हमें खुदा का देना है पैसा, वहीं कैसर का भी देना है। कैसर कौन है, मौजूदा हुकूमतें। उस वक़्त की रोमी गवर्नमेंट कैसर थी, कैसर को लोग देते थे, टैक्स देते थे। और आज मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमें टैक्स कहाँ देने हैं, गवर्नमेंट को देने हैं। और अगर हम टैक्स अदा नहीं करते तो हम क्या बन जाते हैं, टैक्स चोर बन जाते हैं। तो इसलिए देखिए दोनों मामलात में मुतवाज़िन होना, इक्वल होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है, ताकि हम इन चोरों से क्या हो जाए, बच जाएं। फिर यीशु मसीह ने एक और मिसाल दी है यूहन्ना 10 बाब के अंदर कि जो मुझसे दाखिल होगा वो ज़िंदगी पाएगा, खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। लेकिन जो मैं जो दरवाज़ा हूँ, इसके अलावा जो दीवारें फैलांग कर अंदर आने की कोशिश करेगा, वो सब भी क्या होंगे, वो सब भी क्या होंगे, चोर और डाकू होंगे। तो यीशु मसीह में से दाखिल होने के लिए पूछा जाएगा, हाँ जी तुझे चोरी तो नहीं की थी, जैसे चोरी की थी फिर यीशु को सैड तो जाओ, तुझे इधर ही दाखिल नहीं होते, सैड तो जाओ। और आप कोशिश करेंगे दाखिल होने की, फिर दोबारा फैलांगने की, किसी और चीज़ से दाखिल होने की, तो यीशु मसीह ने उनको भी क्या कहा है, चोर और डाकू कहा है। क्योंकि यीशु के बगैर ना तो गुनाह माफ़ हो सकते, यीशु मसीह के बगैर ना हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल सकती, यीशु मसीह के बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो ही
अगर हम कोशिशें भी करें किसी यीशु मसीह को छोड़कर किसी और तरह से दरवाज़ा में दाखिल हो जाएं या दीवारें फलांग कर चले जाएं, तो हम चोर और क्या है, डाकू हैं। तो देखिए बाइबल मुकद्दस में कितनी सख्ती से चोरी जो है वो क्या है, मना है। चोरों की सज़ा देखिए खरूज 22:1-2 में, चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो बाइबल मुकद्दस कहती है उसको दुगना भरना पड़ेगा, उसको 4 गुना क्या करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। इमसाल 6:30-31 में पढ़े तो उसको 7 गुना भी अदा करना पड़ सकता है। भरपाई कितनी होगी? जे मैं एक मोटरसाइकिल चक्की तो कितनियाँ देनियाँ पैणगियाँ? 7 मोटरसाइकिलें भरने पर भी आपकी जान छूटने वाली जो है वो भरपाई कितनी करनी पड़ेगी? अगर 10 तोला चोरी किया है तो कितने तोले भरपाई करनी पड़ेगी? 7 गुना कर दें, 70 तोला सोना आपके ज़ुम्मे जो है वो लग जाएगा। जे मैं वो पहले तोले नहीं भर सका, पहले ही कुछ नहीं, तो मैं 7 तोले कितों देना? तो कहाँ मेरी ज़िंदगी गुजरेगी फिर? सलाखों के पीछे, क्योंकि आपके पास भरपाई करने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है। और अब आप पकड़े गए चोरी करते हुए, तो बाइबल ये सज़ा सुनाती है कि उसको भरपाई करनी पड़ेगी दुगना, 4 गुना और 7 गुना। आज चोर की करदा जी, पुरानी मोटरसाइकिल सी, अद्धी कीमत दे दो, जान छुड़ाओ, कि लोड़ पैसे पूरे भरने दी, अद्धी पैसे, अद्धी से जान छूट जाएगी, आधी से जान छूटने वाली नहीं है। याद रहे भरपाई दुगनी, 4 गुना और 7। तो देखिए अगर 7 गुना तक बात गई तो ये बात कितनी क्या है जी, बढ़ जाएगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट थोड़ी रहम दिलत है भी, खुदा दा फजल समझो, वरना बाहर की हुकूमतें जर्मनी में जाएँ, दीगर ममालिक में जाए, वो आपको लूट लेगी। अच्छे बंदे भी हों फिर भी आपको क्या कर लेगी, लूट लेगी। फ़ाइन ही इतना कर देगी, फ़ाइन कर दो जिन्होंने। आए बिन रोज़ों उनकी हुकूमतों का क्या काम है, बस फ़ाइन कर दो इनको, आप ही समझ आ जाएगी। जब तक आप फ़ाइन गवर्नमेंट उनका अदा नहीं कर देते, तब तक आप उनके क्या बने रहेंगे, मकरूज़। वो आपको जंजीरें डाल लेंगे, गुलाम जो है वो इस चीज़ में बना लेंगे। आप उनकी इस चीज़ से जो है वो छूट ही नहीं सकती, निकल ही नहीं सकती। वो कर्ज़ आप पर क्या होगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, छूट नहीं सकते। तो देखिए ये सारी मिसालें जो हमने पाक कलाम में से देख रही है, चोरी जो है वो सख्ती से क्या है, मना है। और फिर एक बराबा की मिसाल हमारे सामने। बराबा भी कौन था? चोर था, डाकू था, और ख़तरनाक डाकू था बहुत ही। लेकिन किसको पसंद किया गया? देख लो, यस्सू ने पसंद नहीं किया। यस्सू ने सारी जिंदगी चंगे काम किए, शिफावां दित्तियां, बेवा की मदद की थी, जरूरतां इन्हां दियां पूरा कीतियां। लेकिन फिर भी लोगों ने जब एंड पर फैसला होना था, किसको चाहिए, यस्सू चाहिए या बराबा चाहिए, और बराबा पसंद कर लिया, चोरों ने पसंद कर लिया। तो आप भी देखें, लोग चोरों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। बुराई करने वालों को क्या करते हैं, पसंद करते। करना चाहिए, हरगिज़ जो है वो करना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त उस घड़ी में बराबा को क्या कर लिया गया, पसंद कर लिया, जो अपनी सज़ा पर जाने वाला था और लोगों की जान इससे छूटने वाली थी कि इसको सलीब दे दी जानी थी, लेकिन उसको पसंद कर लिया। यह ठीक है, नहीं सानू ठीक, मैंने बहुत करता चोरी, तेन इन सीली दे दो। तो देखिए चोरों की सज़ा भरपाई कितनी है, डबल ट्रबल, 4 गुना और 7 गुना। और अगर और सज़ा देखें तो पौलुस करंथियों में लिखता है कि चोर जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल, इन्होंने भी दाखिले बंद। जहाँ हरामकार नहीं जा सकते, बुत परस्त नहीं जा सकते, जादूगर नहीं जा सकते, वहाँ इनका भी जिक्र है कि चोर भी जो है वो खुदा की बादशाही के वारिस, ये भी मसीह की विरासत में इनका कोई हिस्सा जो है वो नहीं है। तो देखिए कि ये किस तरह की बुराई है जिस पर हमें खुदा की बादशाही के हक से क्या कर दिया जाना है, महरूम कर दिया जाना है। तो क्या ये अच्छी चीज़ है फिर, क्या हमें हक से महरूम कर दिया जाए?
हम खुदा की बादशाही में क्या ना हो सके, दाखिल ही ना हो सके। फिर गलतियों को जब पौलुस खत लिखता है 5 बाब के अंदर, वो कहता है चोर जो है ये खुदा की बादशाही में जा नहीं सकते। वहाँ पर भी फिर इनके लिए दाखिले क्या कर दिए हैं, मना कर दिए गए। लेकिन जीते जी मौका है, अगर कोई तौबा कर ले, अगर कोई हाथ के जुल्म से बाज आ जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और यीशु मसीह के वही अल्फाज, अगर तू इस हुक्म पर अमल करे कि चोरी ना कर, तो तुझे हमेशा की क्या मिल जाएगी, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए 10 हुक्मों पर अमल करना बहुत ही क्या है। आप हिंदुइज़्म में हो, आप अंग्रेज़ीज़म में हो, आप किसी और इज़्म में हो, 10 हुक्म सारे मज़ाहब के अंदर क्या है, गर्द है। किसी मज़हब की किताब चोरी की इजाज़त नहीं देती है। किसी भी हुकूमत हो, कोई हुकूमत चोरी की इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, मैं नवा बादशाह बन गया, मेरी हुकूमत में आप चोरियां करें, देती इजाज़त? कोई हुकूमत इजाज़त नहीं देती। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हात के लिए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा कलाम ज़िंदगी है, तेरा कलाम रोशनी है। इस रोशनी के वसीला से तारीकी के कब्ज़े ज़हनों से जाते रहे, ताकि खुदावंद जब तक हम इस ज़मीन पर रहे, तेरा कलाम हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा रहे, ताकि उठते बैठते चलते फिरते हमारा ध्यान इसी पर रहे, ताकि तुझे हमारी बातें, हमारे काम पसंद आए और तू अपने लोगों को बरकत दे, ताकि तेरे बंदे और बंदियां किसी बात में किसी के मोहताज ना रहे। आज तेरे कलाम की बात ने जिसके दिल को छुआ है, खुदावंद उसे सच्ची तौबा की तौफीक अता करना, ताकि वो उस बुराई के काम को छोड़कर, उस नजायज़ पेशा को छोड़कर अच्छे पेशे की तरफ आए, ताकि मेहनत से कमाकर खुदा तेरे लिए अपने रोज़ी में से 10वां हिस्सा दे सके, जिससे खुदावंद तू उसको और ज़्यादा बरकत कर सके, उसके घर से बीमारी को दूर कर सके, उसके घर से लानत को दूर कर सके, उसके घर से कर्ज को जो है दूर कर सके। बाप माइन इनकी ज़िंदगियों को तू ही छुड़ा सकता है, हम नहीं जानते खुदावंद, लेकिन तू इनके दिलों से वाकिफ़ है, क्योंकि तेरे आगे किसी के दिल का हाल जो है वो छुप नहीं सकता। पा खुदा जब जाने तेरी हज़ूरी में खुदावंद उन बातों से तौबा करती है, इकरार करती है, खुदावंद तेरे आगे बाप मिन्नत करते तो उनके गुनाह माफ़ कर देना। अब जब वो दुआ करें तो खुदावंद उनकी दुआ तेरी हज़ूरी में जाए और उनका जवाब आए। पाक खुदा उस तरह ना हो कि वो गुनाह भी रखे और जब वो दुआ करे तो खुदावंद उनके नाराज़ हो और उनकी दुआओं का जवाब ना मिले। खुदावंद खुदा तो दुआओं को सुनने वाला खुदा है। जब वो सच्ची तौबा के साथ तेरे तालिब होते हैं तो तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए और ये तेरे बंदे और बंदियां ज़मीन पर किसी के भी मोहताज ना रहे। ये दुआ मांगते खुदावंद यीशु मसीह के